और जब रामचरितमानस लिख दी तब इसका प्रचार प्रसार कैसे हो? तो काशी के विद्वानों के पास ले गए पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब बड़ी परीक्षा रामचरितमानस की ली गई। काशी में मानस मंदिर में सबसे नीचे पहले रामचरितमानस की पोथी रखी, उसके ऊपर 6 शास्त्र 4 वेद, बड़े बड़े पुराण ग्रंथ उपनिषद आदि श्रुतियां रखी और कहा कि अगर रामचरितमानस भगवान भोले बाबा की द्वारा कही होगी तो कुछ ना कुछ लीला होगी, चमत्कार होगा। दरवाजे बंद कर दिए और वहां के ब्राह्मणों ने विचार किया कि देखो भगवान तो संस्कृत भाषा मानते हैं पर ये हिंदी में भगवान ने कैसे आज्ञा दी। वहां के ब्राह्मणों ने रामचरितमानस का हरण करवाने के लिए, चोरी करने के लिए चोरों को भेजा। पर मानस मंदिर में जैसे ही चोर रामायण की चोरी करने आए तो क्या देखते हैं कि रामचरितमानस मंदिर में रखी हुई है, मंदिर के दरवाजे बंद हैं, कोई नहीं है, परंतु 2 राजकुमार धनुष बाण हाथ में लेकर के रामायण की रखवाली कर रहे हैं। वो राजकुमार कोई और नहीं, भगवान श्री राम जी लक्ष्मण सहित रामचरितमानस की रखवाली कर रहे थे। चोर उन रूपों को देख करके, सुंदरता को देख करके, चोरों ने सांवरी सुंदर मूर्ति को देख करके चोरों ने चोरी करना त्याग दिया और सब भक्त बन गए और जाकर के गोस्वामी जी को बताया कि हम चोरी करने आए थे। आहा हा, प्रातः काल हुआ, पट खुला और जैसे ही पट खुला तो मंदिर में जब रामचरितमानस को देखा तो सबसे नीचे रखी हुई रामायण, 6 शास्त्र 4 वेद उपनिषद आदि के ऊपर रखी हुई सबसे ऊपर पहुंच गई और भोले बाबा का स्वयं हस्ताक्षर है, सत्यम शिवम सुंदरम। साक्षात भूत भावन भोले बाबा ने इस पर साइन किया, हस्ताक्षर किए, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही ईश्वर है, भोले बाबा ने हस्ताक्षर किए। तब रामचरितमानस सर्वग्राही बनी। विद्वानों ने बड़ी परीक्षा ली, फिर कहा 1 महीना सुनाओ। 1 माह तक गोस्वामी जी ने राम कथा सुनाई काशी में। आगे कथा क्रम में, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। प्रयाग में कुंभ लगता है। कुंभ में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा पधारते हैं। उसी समय याज्ञवल्क्य मुनि जी भी पधारे कुंभ में। सब आश्रम कुंभ के स्नान करके जाने लगे तो जागे बले के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज मुनि भी पधारे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी पधारे। जाने लगे तो चरणों को पकड़ लिया। महाराज सब जा रहे हैं, आप ठहर जाओ, हम क्या करेंगे? याज्ञवल्क्य जी ने कहा महाराज कुछ निवेदन है चरणों में। हाँ हाँ बताओ। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। चरणों को धोया, आसन पर विराजमान कराया। महाराज हमारे मन में एक बड़ा संशय है। नाथ एक संशय मन मोरे। आपके मन में संशय? हंस गए याज्ञवल्क्य जी। आपके मन में संशय? नाथ एक संशय बड़ मोरे। आखिर बताओ क्या संशय, क्या 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 पूछना चाहते? भरद्वाज मुनि ने हाथ जोड़कर कहा सरकार और तो सब बढ़िया है, समझ में नहीं आता। राम कवन प्रभु पूछो तो कहिए बुझाई कृपा निधि मोरी।
मैं पूछना चाहता हूं कि राम जी कौन है? हंस गए। आप हमसे पूछ रहे राम जी कौन है? देखो भैया, प्रश्न भी करो तो ऐसा करो जिससे कथा प्रारंभ हो। कई लोगों के इतने खतरनाक प्रश्न होते हैं कि होती हुई कथा बंद हो जाती है। हाँ, ऐसे प्रश्न करो जिससे कथा और सत्संग प्रारंभ हो ही जावे। का हो जावे? कथवा प्रारंभ हो जाए भैया, ऐसा प्रश्न करो। महाराज ना रामु कवन, कौन राम है? कौन राम मतलब क्या कहना चाह रहे हो भरद्वाज जी? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो वो है जो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र तो पूरा संसार जानता है। अच्छा, और किसी राम को जानते हो क्या तुम? हाँ हाँ, एक राम और हमने सुने। कौन? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा। एक राम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, दूसरे राम जो शंकर जी जपते हैं, क्या वो दोनों एक हैं या अलग हैं? जिसका भोले बाबा प्रतिदिन ध्यान करते हैं। आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हैं। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घर घर में बैठा, एक राम कहूं जगत पसारा, एक राम कहूं जग से न्यारा। बताओ, इन चारों रामों में चारों एक ही हैं या सब अलग अलग हैं? हंस गए मुनि। बहुत प्यारा प्रश्न किया। अब हम समझ गए, आप राम कथा सुनना चाहते हो। राम कथा सैसी किरण समान। आप राम कथा का रस स्वादन करना चाहते, हम समझ गए। यही प्रश्न सुनिए, इसी बात पर भोले बाबा की पत्नी सती भी झंझट खा गई थी, उनका भी दिमाग खराब हो गया था। अच्छा, कब? सुनाइए ना भगवान। अब कथा प्रारंभ हुई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता युग में भोले बाबा कुंभज ऋषि यानी अगस्त मुनि के पास गए। बोले किस लिए? कथा सुनने। अच्छा, साथ में कौन था? संगे सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में श्री सती जी भी पहुंची, और जैसे ही पहुंची तो मुनि ने स्वागत किया, वंदन किया, पूजन किया, अर्चन किया, स्नान कराया। आहा, सती का दिमाग खराब हो गया। बताओ, ये कैसे वक्ता है जो श्रोता का पूजन कर रहे हैं? अच्छा, कोई वक्ता यानी व्यास जी, कथा व्यास श्रोता की आरती करें, तिलक लगाएं, फूल माला डालें, तो और लोगों को लगेगा कि बता वक्ता बड़ा है कि श्रोता बड़ा है। वही सती का दिमाग खराब हुआ कि ये अब ये क्या कथा सुनाएंगे? ये स्वयं जो है पूजा कर रहे, आरती लिए खड़े, ओम नमः शिवाय, अब क्या कथा सुनाएंगे? बुरा मत मानना, कथा में संशय मत लेकर जाओ, या कथा से संशय मत लेकर जाओ। संशय विनाश करता है। एक बात बोले करोड़ों की, सूत्र याद रखना, भगवान की प्रतीक्षा करो, भगवान की परीक्षा मत लो। भगवान की परीक्षा लोगे तो नाक कान कट जाएगी, भगवान की प्रतीक्षा करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा।